गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 28, जो कि आपकी डेट एक मिनट मैं ज़रा जो कि आपकी डेट 31 दिसंबर की है और वर्कशीट नंबर 28। चलिए स्टार्ट करते हैं। घन का शाब्दिक समस्या, घन के बारे में पढ़ेंगे। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से नापा तो प्रिया ने कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है, घन की शेप में है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है। उसने जब स्केल से नापी तो उनकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। अर्थात इसका आयतन कितना होगा? 8 गुणा 8 गुणा 8। आयतन तो पता ही है आपको, आयतन होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये हो गया 512 घन मीटर। मज़ेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिस की संख्या भी 8 थी, यानी कि उसके वो साइड से भी 8 8 8 था और उसके अंदर जो माचिस के पैकेट थे वो भी 8 ही थे। अब चलिए अब देखते हैं। रिया ने कहा, दीदी एक माचिस कितनी ऊंचाई है, उसकी दुगनी चौड़ाई है और उसकी 4 गुनी लंबाई है। यानी कि माचिस की ऊंचाई h है तो उसकी जो चौड़ाई है वो बेटा 2h हो जाएगी और लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी आपकी 4h हो जाएगी, ठीक है। अर्थात चौड़ाई की दुगनी है। अब बताओ माचिस की लंबाई चौड़ाई कितनी है? आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए देखिए क्या पता करते हैं। माचिस की जो ऊंचाई थी वो 2 सेंटीमीटर हो गई और जो चौड़ाई है बेटा देखो ये 2 है तो ये इसकी डबल हो गई 4 और ये फिर उसको भी 4, इसकी भी डबल 4 टाइम हो गई तो 2 चौक 8। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 2 4 8। लंबाई, ऊंचाई हो गई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए माचिस के पैकेट का आयतन आपको पता है 8 गुणा 8 गुणा 8 होता है। तो माचिस की संख्या भी आपको पता है 8। अब एक माचिस का आयतन हम निकाल सकते हैं। इस पूरे आयतन को एक माचिस से गुणा भाग कर देते हैं। 8 से 8 कट गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक माचिस का आयतन कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बेटा प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 2 की घात 6। अब हमें पता था माचिस की ऊंचाई h है और चौड़ाई 2h है और लंबाई 4h है। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपका आयतन निकल जाएगा। आयतन के बराबर आएगा ये, तो आयतन हमारा ये था, ठीक है। यहाँ से ये इसको गुणा करेंगे तो 8h की क्यूब बराबर ये आ जाएगा h क्यूब। 8 को इधर लेके जाएंगे, ये कट जाएगा तो ये आपकी 2 की घात 3 आ जाएगा। 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 होता है 8 और 8 किसका क्यूब होता है? किसका घन होता है? 2 का होता है। तो आपकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी? 2। और आपकी चौड़ाई कितनी ली थी हमने? 2h, यानी कि 2 गुणा 4, 2 गुणा 2 4 और लंबाई हमारी कितनी थी? 4 गुणा h, यानी कि 4 गुणा 2 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार होती तो माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई याद कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो x क्यूब कितना होता है? x क्यूब, अब हमें ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेना है तो ये 64 ही लेना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, ठीक है। ये मैं भी सॉल्व करके दिखा दूंगी, मैंने किया हुआ है। सेकेंड देखते हैं, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का 8 गुना है, यानी कि जो आपकी लंबाई है वो कितनी है? 8 गुणा 8h और जो आपकी चौड़ाई है, ब्रेथ कितनी है? वो भी आपकी 8 गुना है और h कितनी है? h। बस तो सॉल्व कर देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा। थर्ड क्वेश्चन ने क्या बोला है? इतने सेंटीमीटर का पैकेट है माचिस का, उसके अंदर इतने सेंटीमीटर की आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी? तो आप क्या करेंगे, पहले पूरे पैकेट का आयतन निकालेंगे, उसको एक माचिस के पैकेट का आयतन से भाग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही है। इतने सेंटीमीटर की पैकेट है और इसमें इतने सेंटीमीटर की माचिस रखनी है तो कितनी आएंगी? तो पहले आप कुल पैकेट का आयतन निकालेंगे और नीचे फिर माचिस का आयतन निकालेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं। उपरोक्त उदाहरण में 8 गुणा 8 गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ये जो आपको दिया हुआ है ना नंबर, आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो ये संभावना है, ये संभावना नहीं हो सकती क्योंकि 32 थोड़ी ना हो सकता, तो ये नहीं हो सकती। 16 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसमें देखिए ये भी हो सकता है, 64 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 64 तो बहुत ज़्यादा है ना। तो चलिए अब हम आंसर्स देख लेते हैं इनके एक बार। बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन वही मैंने आपको बताया था, प्रत्येक माचिस का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। माचिस घन के आकार की है तो मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो जाएगी। हमने उसको x मान लिया। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी कि x का क्यूब। तो x का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 सेंटीमीटर। ये देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है अभाज्य गुणनखंड से। तो ये 4 सेंटीमीटर आपकी
एक्स की वैल्यू आ गई। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी तो सब क्या हो जाएंगे हमारे 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, ऊंचाई मैंने अभी आपको बताया हमने एच मान ली, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8, ऊंचाई की 8 गुना यानी कि 8h हो जाएगी। तो आयतन क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L × B × H। ठीक है, तो लंबाई 8 गुना थी और ये भी 8 गुना थी और ये h था। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64h³। ठीक है, अब ये हम इसको 64 के बराबर रखेंगे क्योंकि आयतन हमारा 64 था। ठीक है, h³ यहाँ से 64 इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। तो आपकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट आपकी कितनी है, ऊंचाई कितनी है 1। तो हमने लंबाई क्या मानी थी 8 गुणा h, तो h कितना है 1, तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी 8 और चौड़ाई भी हमारी 8 गुणा h थी, 8 गुणा 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बेटा एक माचिस का आयतन दिया हुआ है हमें 1 × 1 × 1 तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पैकेट का आयतन हमें दिया हुआ है 8 गुणा 8 गुणा 8। अब पैकेट में माचिस की संख्या निकालनी है। संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है, पैकेट का आयतन डिवाइडेड बाय प्रत्येक माचिस का आयतन। तो हमारा पैकेट का आयतन कितना निकला है, पैकेट का आयतन है हमारा 512, 8 गुणा 8 गुणा 12, 512 लिखो चाहे इतना ही रहने दो। ठीक है, तो अब लेकिन इन्होंने क्या बोला है ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था 8 गुणा 8 गुणा 8 और नीचे 1 था तो 512 आ गया। अब इन्होंने ये पूछा था क्या जो पैकेट माचिस की संख्या आ रही है क्या वो पैकेट के आयतन के बराबर है। हाँ, अभी हमने आयतन निकाला था, पैकेट का आयतन भी 512 आया और पैकेट की संख्या भी 512 आई, तो हाँ आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं करना है। प्रत्येक माचिस का आयतन हमें बता रखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब, और पैकेट का आयतन दिया हुआ है 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब। माचिस की संख्या कैसे निकलेगी, पैकेट का कुल आयतन डिवाइडेड बाय प्रत्येक माचिस का आयतन। तो हमारा पैकेट का आयतन कितना था 8 गुणा 8 गुणा और प्रत्येक माचिस का आयतन कितना था 8, 8 से 8 कट गया तो 64। ठीक है, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को गुणा करके आप 512/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको काटोगे तो 64 आएगा। मैंने 512 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 8 गुणा 8 गुणा 8 लिखो, आप इनको तीनों को गुणा करोगे तो 512 ही आएगा। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है कि दी गई सभी संभावनाएं संभव नहीं है क्योंकि एक पैकेट में बेटा माचिस नहीं आएगा, यहाँ पैकेट आएगा। पैकेट में फिट होने के लिए माचिस के किनारे पैकेट के किनारे से कम होने चाहिए। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।